नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्पर्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रामर के एक टॉपिक और सबसे महत्वपूर्ण और बेसिक टॉपिक व्याकरण के बारे में। इस वीडियो में बताऊंगा व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने भेद होते हैं और व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं। तो उस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे व्याकरण की परिभाषा। आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि व्याकरण की परिभाषा क्या है। व्याकरण का वो विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना एवं समझना आता है। भाषा के संरचना के नियम सीमित होते हैं और भाषा की अभिव्यक्ति असीमित है। एक नियम असंख्य अभिव्यक्तियों को निर्धारित करता है। भाषा के इन नियमों को एक साथ जिन शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, सीधे सीधे आपको यही याद करना है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें शुद्ध बोलना, लिखना एवं समझना और पढ़ना आ जाए, उसे ही व्याकरण कहा जाता है। यहाँ पर मैंने जो नोट्स बनाया है वो डिटेल्स में आपको बताएगा। इसका PDF भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। यहाँ पर बताया गया है कि भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिए व्याकरण अनिवार्य है। जैसे कि व्याकरण की परिभाषा में ही निहित है कि व्याकरण शुद्ध लिखना, बोलना और समझना सिखा देगा। यहाँ पे व्याकरण का अर्थ यही होता है कि हम अपनी व्यक्ति, अपने विचारों को कैसे शुद्ध एवं अशुद्ध ही से कैसे बच सकते हैं, जिसमें यह बात बताई जाती है, पढ़ाई जाती है, उसे ही व्याकरण कहा जाता है। अब व्याकरण के भेद के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कुछ उदाहरण से कि व्याकरण में आखिर समझाया क्या जाता है। रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि सीता पेड़ पर चढ़ता है, यानी कि सीता जो कि है स्त्रीलिंग और वो चढ़ना क्या है, क्रिया है, और सीता क्या है, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, चढ़ती है, सीता पेड़ पे चढ़ती है, जो कि शुद्ध वाक्य होगा। दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं। हम सभी जाएगा नहीं होता है, हम सभी जाएंगे। यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पहले वाक्य में अशुद्धि है कि सीता स्त्रीलिंग के साथ क्रिया का रूप चढ़ती है होना चाहिए। वाक्य बनेगा सीता पेड़ पर चढ़ती है, जो कि सही है। वाक्य संख्या 2 में कर्ता बहुवचन है, तब वाक्य बनेगा हम सभी जाएंगे। यह अशुद्धियाँ क्रिया संबंधी हैं। अब आगे बात करते हैं व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं। व्याकरण के मुख्यतः 4 अंग हैं। उनके नाम हैं वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार एवं वाक्य विचार। इनको अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं वर्ण विचार को। वर्ण विचार किसे कहते हैं। वर्ण विचार या अक्षर भाषा की उस छोटी ध्वनि इकाई को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी जिसको खंडित या तोड़ा ना जा सके, उसे ही वर्ण विचार कहते हैं। जैसे अ, ब, म, क, ल, प आदि। इसमें वर्णमाला वर्णों के भेद, उनके उच्चारण, प्रयोग तथा संधि पर विचार किया जाता है। 2. शब्द विचार। वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कुछ अर्थ निकले। जैसे कि अगर हम टम, कल, चल, मल, इसमें कई वाक्य ऐसे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं, तो वो आपका शब्द विचार नहीं हो। शब्द विचार बस वही होता है जिसका कोई अर्थ निकले। जैसे कि कमल, कमल क्या है, एक फूल है। राकेश क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। उस तरह से राम क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, तो इसका कुछ अर्थ निकल रहा है। जैसे पंकज, उसका एक अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या हुआ, शब्द विचार की श्रेणी में आएंगे। अब तीसरे टॉपिक में बात करेंगे जो कि है पद विचार। इसमें पद भेद, पद रूपांतर तथा उसके प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। 4. शब्द विचार के बाद वाक्य विचार एवं अंतिम। अनेक शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सिंगल शब्दों से वाक्य नहीं बन सकते। जैसे कमल लिख दिया तो कमल का कोई वाक्य नहीं है। कमल खिलता है, ये एक वाक्य है। पंकज उस लड़के का नाम है, ये वाक्य है। उसी तरह से राम पेड़ पर चढ़ता है, ये वाक्य है। जिसका कुछ अर्थ निकले उसी को वाक्य विचार की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें वाक्य व उसके अंग, पदबंध तथा विराम चिन्ह आदि पर भी विचार किया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको कि व्याकरण के इस टॉपिक पे, व्याकरण के बारे में बेसिक जानकारी आपको ज़रूर मिल गई होगी। आगे भी मैं व्याकरण पे और भी वीडियो लाऊंगा, इसी तरह से आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, जो कि वीडियो की लेंथ बहुत ही छोटी होगी और वीडियो आपको उम्मीद करता हूँ अच्छी ही लगी होगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।